तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीकॉक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो नेफिन था उसने जो उस बंदे को मदद किया था ताकि वो जो हाउटिन टेम्पल से फाइट कर सके। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि नेफिन और जो यू युआन थी वो दोनों मिलकर उस बंदे को कैरी कर वहाँ से कहीं लेके जा रहे थे। तो तभी हम देखते हैं कि उन लोग जो उसको एक रूम में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने उसको एक बेड पर सुला दिया था। तो तभी यू युआन नेफिंग से पूछती है कि इसका हालत कैसा है। तो नेफिंग बता रहा था कि इसका जन्म एक शॉर्ट बॉडी के साथ हुआ है, तो यह जो अपने आप को हील कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तभी यू युआन वहाँ पर टेंशन में आते हुए बोल रही थी कि जो हम लोगों ने इस बार कांड किया है उसकी मदद से जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज जो है शिपमेंट का दिन है। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोग इतना आसानी से हम लोग को जाने नहीं देगा। तभी उस बंदे को होश आ गया था और वो बंदा बोल रहा था कि आखिर में तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो। तो नेफिंग बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम अब बिल्कुल सही सलामत हो। तो फिर वो यू युआन को लेकर वहाँ पर से जाने लगता है। लेकिन तभी जो वो बंदा था वो वहाँ पर उन लोग को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो जो वहाँ पर उनके सामने घुटनों पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे माफी मांग रहा है। ये सब देखकर उन लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी वो बंदा वहाँ पर खड़ा होते हुए बोल रहा था कि देखो क्या कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर में तुम्हारे पास शॉर्ट इंटेंट कहाँ से आया, लेकिन अगर तुमने यह चीज़ नहीं बताया तो देख कर नेफिंग उसको तब देखने लगता है। तो बंदा बोल रहा था कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ जो है वाइन पीऊँगा। तो ये बात सुनकर यू युआन हैरान होते हुए बोल रही थी शॉर्ट इंटेंट शॉर्ट आखिर में वो क्या। तभी नेफिंग अपने मन में सोच रहा था कि मैंने जो 9 ड्रैगन शॉर्ट इंटेंट टेक्निक को बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका से हाइड करके रखा है, तो क्या इसको पता चल चुका है इसके बारे में। और तभी नेफिंग बोल रहा था कि आखिर में तुम क्या चीज बात कर रहे हो, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो जो यू युआन को लेकर वहाँ पर से जाने लगता है। देखकर उस बंदे को गुस्सा आ गया था और बोल रहा था कि चिंता ना करो, मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला हूँ। मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम स्याव टियान ऊ है, डार्क साउथ स्पेस से। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यू युआन और नेफिंग जा रहे थे, जहाँ पर यू युआन नेफिंग को बोल रही थी कि जैसा कि मुझे पता था कि जो डार्क शॉर्ट स्पेस है वहाँ के जितने भी बंदे हैं वो सब शॉर्ट के लिए पागल होते हैं, और आज मैंने देख भी लिया, ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। फिर नेफिंग उदास होते हुए बोल रहा था कि जो फेस चेंजिंग पील है उसका जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा था जो यानी कि सियाव टियाव, वो जो उनका पीछा कर रहा था, वो बस अपना चेहरा कुछ टहनियों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि कोई उसको नहीं पहचान पाएगा, क्या गधा है सही में। जहाँ पर नेफिंग को ये पता चल जाता है तो यू युआन बोलती है कि क्या हम लोग इसको गधा बना के भाग जाएं। तो नेफिंग बोल रहा था कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब पीछा करने के बाद और फिर तभी वहाँ पर वही शॉपकीपर आ जाता है जो कि उस बंदे को देखकर बोल रहा था कि अरे तुम तो वही बदमाश बच्चे हो जिसने जो हाउटिन टेम्पल से पंगा लिया था। तो सियाव पूछता है कि आखिर में तुम कौन हो। तो वो बंदा बोल रहा था कि अगर तुम वहाँ पर नहीं रहते तो मेरा रेस्टोरेंट कभी भी बंद नहीं होने वाला था। और फिर वो जो वहाँ पर हल्ला करने लगता है जहाँ पर सारे गार्ड्स उसका पीछा करने के लिए आने लगते हैं। तो यह देखकर जो यू युआन थी उसका मदद करना चाहती थी, लेकिन नेफिंग उसको लेकर कहीं चला जाता है। तो तभी सियाव उन लोग को बोल रहा था कि तुम लोग जो मुझे पकड़ना चाहते हो लेकिन तुम लोग के पास कोई मार्शल सेज बंदा भी नहीं है, ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग। और फिर वो जो वहाँ पर से भागने लगता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बंदों से टकरा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो नेफिंग और यू युआन थी वो वहाँ पर साइड हो गए थे ताकि उन लोग को किसी को पता ना चले उन लोग के बारे में। तो तभी हम देखते हैं कि जो सियाव था वो आगे आगे भाग रहा था और वो सारे गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे, जहाँ पर एक थैले को गिरा देता है और फिर एक वाइन के बॉक्स को उनके तरफ फेंक के उनको घायल कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, जहाँ पर वो सियाव अभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा था। लेकिन तभी एक गार्ड जब उस पर स्लैश अटैक करता है तो वो सियाव जो उन पर स्लैश अटैक करके उन सबको घायल कर देता
रहता है। लेकिन जब वो सारे गार्ड उसका रास्ता रोक देते हैं तो वो जो वहाँ पर छत की मदद से वहाँ पर से भागने लगता है। वो जो सारे शॉप, वो सारे हाउस के छत का यूज़ करके वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो सारे गार्ड्स अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो तभी हम वहाँ पर निफिन का सीन देखते हैं, जो कि यह सब चीज़ को देखकर स्माइल कर रहा था। लेकिन तभी जो हम देखते हैं कि जो वो सियाव था वो वहाँ पर उन सारे गार्ड्स से कुछ समय के लिए पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन जब वो फिर से नीचे आता है तो वो सारे गार्ड्स उसका फिर से पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर निफिंग आ जाता है और फिर वो जो वहाँ पर स्लैश अटैक करके उन सारे गार्ड्स को घायल करके वो जो उस बंदे को लेकर वहाँ पर से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे वो लोग वहाँ पर एक लैंड करते हैं, उनके ऊपर एक पत्थर आके गिरता है और भूकंप आने लगता है, लेकिन वो उन सारे चीज़ से बच जाते हैं। तो तभी वहाँ पर वो थर्ड मास्टर जिसका नाम होंग सी था वो आ जाता है। बोल रहा था कि तुम लोग को क्या लगा तुम मेरे डिसाइपल को हर्ट करके यहाँ से जा सकते हो। तो उसको देखकर निफिंग समझ जाता है कि यह जो थर्ड वाइस मास्टर है हाउटिन टेम्पल का। तो तभी स्याओ बोल रहा था कि मैंने छोटे को मारा तो बड़ा बंदा यहाँ पर आ गया, ये तो वाकई में बोरिंग है। और स्याओ बोल रहा था कि देखो तुम्हारे डिसाइपल को मैंने हर्ट पहुँचाया है, मैंने घायल किया, तो तुम बाकी सबको जाने दो। लेकिन निफिंग बोलता है कि तुम इसका कोई भी मैच नहीं है। तो बंदा बोल रहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ से जाने दो। और वो जो उसको बोल रहा था कि तुम मुझसे फाइट करो। देवासुन होंग से अपना शॉट निकालते हुए बोल रहा था कि यह सब चीज़ डिसाइड करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वो तैयार हो गया था फाइट के लिए। तभी जो है वो सियाओ वहाँ पर अपना शॉट निकाल लेता है और वहाँ पर एक एनर्जी बीम को आसमान में छोड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा शॉट क्लोन निकलते हैं जो कि उस होंग सी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तो तभी उस होंग सी को उस सियाओ का अटैक रोकने में वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन हाँ वो उसके सारे अटैक को रोक पा रहा था। तो तभी सियाओ का जो पावर था वो ख़त्म होने के कारण उसका अटैक रुक जाता है। तो यह देख होंग सी बोल रहा था कि तुम्हारा शॉट इंटेंट तो वाकई में काबिल तारीफ है, तो आखिर में तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बात सुनकर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोल रहा था कि मेरा नाम सियाव है और मैं डिसाइपल हूँ व्हाइट टाइगर होली एम्परर का। तो उसके मास्टर का नाम सुनकर होंग सी हैरान होते हुए बोल रहा था कि वो बंदा तो बहुत ज़्यादा पहला एम्परर बन चुका है, तो यह वाकई में मुश्किल हो जाएगा हमारे हाउटिन टेम्पल के मास्टर के लिए। तो वो बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पर से जाने का मौका देता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे बगल वाला बंदा है उसको मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ। तो बात सुनकर सियाओ बोल रहा था कि हम लोग दोनों जब भी जाएंगे जब भी साथ में ही जाएंगे। तो बात सुनकर होंग सी बोल रहा था कि क्या तुम हाउटिन टेम्पल को अपना इनेमी बनाना चाहते हो? क्या तुम ऐसे बंदे के लिए जो कि तुम्हें अभी जस्ट मिला तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? तो सियाओ बोलता है कि हम लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं, लेकिन इसने मेरा मदद किया है 2 बार, तो मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा। तो बात सुनकर होंग से नीचे आते हुए बोल रहा था कि तुम्हें पता भी है कि यह बंदा कौन है। तो यह बात सुनकर सियाओ जो है निफिंग से उसका नाम पूछता है, बोलता है कि मैं कब तक तुम्हें जो है एक बंदा करके पुकारते रहूँगा, अपना नाम तो बताओ। लेकिन तभी जो है होंग से बता रहा था कि अगर मैं सही हूँ तो इसके साथ एक लड़की भी थी, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम जो निफिंग है और उस लड़की का नाम युआन है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।